प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई। देशद्रोह की धारा 144A क्या है, इस पर क्यों इतना विवाद हो रहा है, आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशद्रोह के कानून के तहत फिलहाल समीक्षा होने तक देश में नए केस दर्ज करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देशद्रोह के संबंध में औपनिवेशिक युग के कानून पर किसी उपयुक्त मंच द्वारा पुनर्विचार किए जाने तक नागरिकों के हितों की सुरक्षा के मसले पर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ को बताया कि देशद्रोह के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करना बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रावधान एक संज्ञेय अपराध से संबंधित है और 1962 में एक संविधान पीठ ने इसे बरकरार रखा था। देशद्रोह को देशद्रोह या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के रूप में लिया जाता है, लेकिन कानून की नज़र में यह सरकार विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अधिनियम है। यह राष्ट्र या राष्ट्र विरोधी अपराध नहीं है। कोई शब्दों के द्वारा लिखित, मौखिक या सांकेतिक या प्रदर्शन या अन्य गतिविधियों के रूप में घृणा फैलाता है, लोगों को उत्तेजित करता है या भारत में कानून स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने का प्रयास करता है, तो उसे देशद्रोह के इस कानून के तहत जुर्माना के साथ 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। भारत में सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना पैदा करना देशद्रोह कानून के तहत आता है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी दलों द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध करना और इसकी आलोचना करना इसका मुख्य काम है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को जीने के अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था, भारत में सरकार के खिलाफ असंतोष की अभिव्यक्ति की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उसी तरह काम करती है जिस प्रकार प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व दबाव को कम करने का काम करता है। देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब देशद्रोह संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। यहाँ तक कि पिछली सरकार ने भी देशद्रोह के कानून के दुरुपयोग के मामले के बढ़ते विरोध के बीच इसका बचाव किया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल केंद्र सरकार से पूछा था कि वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जैसे नेताओं को चुप करने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औपनिवेशिक कानून को निरस्त क्यों नहीं कर देती। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को साल 1870 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने वाले लॉर्ड मैकॉले द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि लॉर्ड मैकॉले द्वारा तैयार की गई IPC की धारा 124A में कहीं भी देशद्रोह का जिक्र नहीं किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को सबसे पहली बार आंदोलन के दौरान इस्तेमाल किया गया था। स्वाधीनता आंदोलन के काल में वहाबियों की बढ़ती गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौतियां पेश कर रही थी। अंग्रेजी हुकूमत ने वहाबियों के आवाज़ को कुचलने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर उन्हें चुप कराने की कोशिश की थी। आज़ादी के बाद भारत में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तब 1950 में अंगीकृत किए गए संविधान में देशद्रोह के कानून को मान्यता नहीं दी गई थी। संविधान ने देशद्रोह के कानून को बाहर रखकर देश के नागरिकों को उनके अधिकारों की अभिव्यक्ति को सुरक्षा प्रदान किया था, लेकिन 1951 में संविधान के पहले संशोधन में प्रतिबंधों को शामिल किया गया, जो देशद्रोह कानून के मान्यता देने के साथ उसे प्रतिनिधित्व भी करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई।